नमस्कार। हमारा देश और पूरा विश्व आज कोविड-19 की चुनौती का सामना कर रहा है। कोविड-19 अभी खत्म नहीं हुआ है। ऐसे में हमारा फर्ज है कि हम सतर्क रहें। इसलिए जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। कोरोना से बचाव के लिए जरूरी है नियमित रूप से हाथ धोना, मास्क पहनना और आपस में उचित दूरी बनाए रखना। याद रखिए, 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। खांसी, बुखार या सांस लेने में कठिनाई होने पर हेल्पलाइन नंबर 1075 पर संपर्क करें। हेलो एवरीवन, नमस्ते। मेरा नाम है अमित जैन। आज मैं आप लोगों को व्यावसायिक शिक्षा के अंतर्गत आने वाले क्लास 9 के एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का यूनिट 3 का लेसन 12 पढ़ाऊंगा, जिसका नाम है कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग। इसके अंतर्गत आज हम देखेंगे रिसीविंग एंड रिप्लाइंग टू ईमेल्स, यानी कि ईमेल की प्राप्ति और उत्तर देना। चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। जैसा कि आप जानते हैं, ईमेल कुछ और नहीं, एक प्रकार का संदेश है जिसका आदान प्रदान इंटरनेट के माध्यम से किया जाता है। इंटरनेट के माध्यम से इन संदेशों का आदान प्रदान करने के लिए हमें कई इंटरनेट सेवा प्रदाता की जरूरत पड़ती है। ये जो इंटरनेट सेवा प्रदाता होते हैं, ये कई तरीके होते हैं, जैसे प्रोटॉन मेल, जीमेल, आउटलुक, याहू मेल, जोहो आदि। इन विभिन्न ईमेल सेवा प्रदाताओं की सेवाओं का उपयोग करने के लिए आपको एक माध्यम की जरूरत पड़ती है, जिसे ये ईमेल सेवा प्रदाता आपको क्लाइंट के रूप में देते हैं। ये जो ईमेल क्लाइंट्स होते हैं, ये अलग अलग उपकरणों के हिसाब से अलग अलग हमें रूप में देखने को मिलते हैं। जैसे अगर आप आपके मोबाइल के माध्यम से इसको यूज़ करना चाहते हैं, मोबाइल में आप मोबाइल की ऐप इंस्टॉल करके या मोबाइल की ऐप का यूज़ करके ईमेल का आदान प्रदान कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार अगर आप कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं, तो कंप्यूटर में आप ईमेल को जो है वेब ब्राउज़र के माध्यम से या फिर किसी सॉफ्टवेयर के माध्यम से उपयोग कर सकते हैं। कई ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो कि ईमेल क्लाइंट के रूप में बहुत प्रसिद्ध हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक, इसी प्रकार से मोज़िला थंडरबर्ड और एप्पल मेल आदि ऐसे जो है डेस्कटॉप क्लाइंट्स हैं। इनका उपयोग करके आप अपने कंप्यूटर में के माध्यम से ईमेल्स का आदान प्रदान कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार वेब बेस्ड भी कुछ एप्लीकेशंस या ईमेल क्लाइंट्स होते हैं, जैसे कि जीमेल या फिर याहू मेल। ये जो वेब बेस्ड ईमेल क्लाइंट होते हैं, इनको ओपन करने के लिए आपको किसी वेब ब्राउज़र का उपयोग करना पड़ता है। एक बार जब आप एक अपना वेब ब्राउज़र ओपन कर लेते हैं और ईमेल सर्विस प्रोवाइडर की जो वेब लिंक होती है उसको यूज़ करते हैं, जैसे जीमेल के लिए जो वेब लिंक है वो है mail.google.com। इसके अंतर्गत जब आप वो इंटर करते हैं तो आपको साइन इन करने के लिए कहा जाता है। जब आप अपने अकाउंट में साइन इन कर लेते हैं, तब आपको कुछ इस प्रकार से ये जो है इंटरफेस देखने को मिलता है। क्योंकि ये जो इंटरफेस है आपको एक वेब ब्राउज़र पे देखने को मिल रहा है, आप इसको वेब यूज़र इंटरफेस कह सकते हैं। ये वेब यूज़र इंटरफेस जो है वो जीमेल का है, इसलिए आप अन्य शब्दों में जीमेल इंटरफेस भी इसको कह सकते हैं। इस जीमेल वेब यूआई के अंतर्गत आप देखेंगे कि जीमेल ने यहाँ पर कई प्रकार के आपको सेक्शंस या कैटेगरी दी हैं, जैसे कि लेफ्ट साइड में ये जो पैनल है, इसमें कई फोल्डर्स यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, जैसे इनबॉक्स, स्टार्ट, स्नूज, इम्पोर्टेंट, चैट्स, सेंड, ड्राफ्ट। इसके अलावा ऑल मेल, स्पैम, ट्रैश। कैटेगरीज के अंतर्गत आप देखेंगे सोशल, अपडेट्स, फोरम, प्रमोशन, एक्सेट्रा। कुछ इसी प्रकार से जो है यहाँ पर आपका मेन जो है इंटरफेस दिया जा रहा है, जिसमें आप सभी मेल्स को उनके सब्जेक्ट के साथ और उनके सेंडर्स के नाम के साथ देख सकते हैं। इसी के साथ साथ यहाँ पर आपको लेफ्ट ये जो 2 बटन दिख रही हैं, इनसे आप एक बार में 50 मेल जो है वो देख सकते हैं और ये भी देख सकते हैं कि कुल मेल आपके अकाउंट में इस समय कितने हैं। इसके अलावा यहाँ पे ये जो साइड बार दिया जा रहा है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट एड-ऑन्स देखने को मिलते हैं, जैसे कैलेंडर, कीप, टास्क, और इसके अलावा आप इसमें दूसरे एड-ऑन्स भी ऐड कर सकते हैं, जिनका उपयोग करके आप अपने ईमेल के आदान प्रदान के तरीके को बहुत ही बेहतरीन बना सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपको सबसे टॉप में जो है सर्च मेल नाम की एक टेक्स्ट फील्ड देखने को मिलेगी। इस टेक्स्ट फील्ड का उपयोग करके आप जो है अपने अकाउंट में आने जाने वाले हर एक मेल को सर्च कर सकते हैं। इस मेल को सर्च करने के लिए आप चाहें तो मेल का किसी सब्जेक्ट को यहाँ पे लिख सकते हैं, या फिर किसी व्यक्ति का नाम या कॉन्टैक्ट का नाम जो जिसने आपको मेल भेजा हो, या पर्टिकुलर कोई संदेश के अंतर्गत जो कोई अटैचमेंट हो या कुछ ऐसी पर्टिकुलर जो चीज़ हो, उसका उपयोग करके आप यहाँ पे सर्च मेल के अंतर्गत मेल को सर्च कर सकते हैं। इसके अलावा जो है इस वेब यूआई में
जो कि जीमेल का वेब यूआई है। इसमें आप देखेंगे कि यहाँ पर राइट साइड में भी आपको कुछ आइकॉन्स दिख रहे हैं। ये जो आइकॉन्स हैं इनमें से पहला आइकॉन आपका सपोर्ट का है, दूसरा आइकॉन जो है वो सेटिंग्स का है, तीसरा आइकॉन जो है वो गूगल एप्स का है, और जो ये जो फोर्थ आइकॉन होता है ये यूज़र का होता है। इसी के साथ लेफ्ट में आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये जो हमारा साइड बार है, इसको यहाँ पे हम इसको मेन मेनू कह सकते हैं। इसको इनेबल या डिसेबल करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। इसके अलावा आप अपने वेब यूआई के माध्यम से यहाँ बॉटम में हैंगआउट कॉन्टेक्ट को फाइंड आउट कर सकते हैं, या अपने हैंगआउट कन्वर्सेशंस या जो चैट मैसेजेस जो होते हैं वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसी के साथ कि किस तरह से जो मैसेजेस होते हैं उनको हम अलग अलग जगहों से, अलग अलग फोल्डर में से देख सकते हैं और उनका रिप्लाई कर सकते हैं। जैसा कि आपको बताया था, ये जो मेन मेनू बार या जो साइड बार है लेफ्ट साइड का, इसके अंतर्गत अलग अलग फोल्डर्स हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। इन फोल्डर्स में से जो सबसे पहला वाला जो फोल्डर होता है, जो कि होता है इनबॉक्स। सामान्यतः इस इनबॉक्स में आपको आपके अकाउंट पे भेजे गए सारे मेल्स को यहाँ पे दिखाया जाता है। इसके अलावा जिन मेल्स को आप देख लेते हैं या समय की कमी की वजह से आप उनको बाद में देखना चाहते हैं, या किसी प्रकार का उस पर अर्जेंट या इम्पोर्टेंट जो है फ्लैग लगाना चाहते हैं ताकि आप इन मेल्स को बाद में याद से पढ़ सकें, तो आप उनको स्टार से चिन्हित कर सकते हैं। तो स्टार से चिन्हित किए गए जो मैसेजेस होते हैं वो आपको स्टार्ट नामक इस फोल्डर में दिखते हैं। इसके अलावा कुछ ईमेल्स ऐसे होते हैं जिनको आप बाद में याद दिलाना चाहते हैं, या किसी वजह से, समय की कमी की वजह से या दूसरी किसी कारणों की वजह से आपको वो जो मेल है 10 मिनट बाद या 20 मिनट बाद आपको भेजना है, या कुछ टाइम बाद या अगले दिन भेजना है, तो आप यहाँ पे स्नूज उनको कर सकते हैं। स्नूज करने से होगा ये कि वो जो मेल है वो आपको बाद में फिर से रिमाइंडर दिलाएगा कि ये मेल को अभी देखना है या इससे संबंधित कुछ कार्य अभी बचा है। इसी प्रकार से आप कुछ मेल्स को इंपॉर्टेंट फ्लैग दे सकते हैं, तो इंपॉर्टेंट मेल को जब फ्लैग दे देते हैं आप, तो उस तरह के जो मेल है वो आपको इस कैटेगरी में देखने को मिलते हैं। इसी प्रकार से अगर आपने अपने वेब यूआई के माध्यम से, ईमेल क्लाइंट के माध्यम से चैटिंग करी है किसी कॉन्टैक्ट के साथ, तो वो जो कॉन्टैक्ट चैट्स हैं वो आप इस जगह पे देख सकते हैं। आपके द्वारा भेजे गए सभी जो मेल्स होते हैं वो आप इस सेंट नामक फोल्डर के अंतर्गत देख सकते हैं। ऐसे मेल्स जो आपने बना लिए हैं और उनको भेजा नहीं है, या आप किसी व्यक्ति को कोई मेल रिप्लाई करना चाहते थे और किसी वजह से आप रिप्लाई करते करते वो मेल को छोड़ दिया आपने, तो ये जो मेल होते हैं आपके ड्राफ्ट में सेव हो जाते हैं। ड्राफ्ट में सेव्ड इन मेल्स का उपयोग करके भी आप वापस अपना में एक मेल जो है किसी व्यक्ति को सेंड या रिप्लाई कर सकते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पे ऑल मेल नामक ये जो फोल्डर दिख रहा है, जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो गूगल क्या करता है कि गूगल जो एक फिल्टर कैपेबिलिटी होती है जिससे ये सोशल मेल्स को अलग कर देता है, और जो मेल्स ऐसे होते हैं जो प्रमोशन से संबंधित होते हैं उनको अलग कर देता है। तो अलग अलग आधारों के मेल्स को अलग करने की बजाय यहाँ पर वो सभी सारे मेल्स को एक साथ ही आपको दर्शाता है। जो भी जैसे कि आप देख रहे हैं सबसे ऊपर जो ड्राफ्ट में आपको लेटेस्ट मेल दिख रहे हैं, इवन उसके बाद में अलग अलग जगह से या अलग अलग संस्थाओं से या व्यक्तियों से आए गए सभी मेल्स, मतलब आपके अकाउंट पे आया गया एक एक मेल जो है आल मेल के अंतर्गत आपको देखने को मिलता है। कुछ मेल्स जो है वो आपको स्पैम नामक फोल्डर में देखने को मिलते हैं। ये जो फोल्डर है आपको अलग अलग अकाउंट में अलग अलग नामों से देखने को मिलता है। जैसे कुछ जो ईमेल क्लाइंट है इसको जंक नामक फोल्डर के रूप में देखते हैं। जंक या स्पैम नामक ये जो फोल्डर होता है, इसमें ऐसे लोगों के मेल आते हैं जिनको जो ईमेल प्रोवाइडर है ऐसा समझता है कि ये जो सोर्स है वो ट्रस्टेड नहीं है, और क्योंकि ये जो जिस जगह से ये ईमेल जनरेट हुआ होकर आपके पास आया है वो ट्रस्टेड ईमेल अकाउंट नहीं है, तो वो आपके इन ईमेल्स को स्पैम में पटक देता है। इसी प्रकार से जो मेल्स आप डिलीट कर देते हैं वो जो मेल्स हैं वो आपके ट्रेस वाले इस फोल्डर में चले जाते हैं। इसके अलावा इस जीमेल इंटरफेस में आप देखेंगे कि इनबॉक्स नामक इस फोल्डर के सामने जो यहाँ पे ये जो संख्या बताई जा रही है, ये संख्या ये दर्शाती है कि इस समय आपके इनबॉक्स के अंतर्गत जितने भी मेल हैं उनमें से 85 मेल ऐसे हैं जिसको आपने रीड नहीं किया है। इसी प्रकार से अगर आप ऊपर जाके देखेंगे तो यहाँ पर इस जगह पे आपको बताएगा कि ये जो टोटल मेल है आपके अकाउंट में वो है 828, और इस समय जो नंबर ऑफ मेल्स आपको प्रदर्शित हो रहे हैं वो 1 से 50 तक हो रहे हैं। अगर आप इस पेज को पलट के अगले पेज पे जाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको इन न्यूअर और ओल्डर बटन्स का इस्तेमाल करना होगा। जब आप ओल्डर बटन पे क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पे देखेंगे कि अब जो मेल है वो 51 से 100 हो गए हैं। इसी प्रकार से फिर से क्लिक करने पर ये जो मेल है 101 से 150 हो गए। इस प्रकार से ये एक बार में आपको 50 में जो है वो दिखाने की क्षमता रखता है, और इस क्षमता को आप कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। इसी के साथ साथ जीमेल के इस इंटरफेस में आप यहाँ पर ये वाली जो बटन देख रहे हैं, ये बटन जो है आपको हर पेज पे देखने को मिलेगी। इस बटन का उपयोग ये है कि ये फिल्टर करने के काम आता है।
जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पर ऑल, नन, रीड, अनरीड, स्टार्ट और अनस्टार्ट से जो पूरा पेज है उसको फिल्टर कर सकते हैं। जैसे अगर आपने रीड मैसेजेस पे क्लिक करा तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जितने भी रीड मैसेजेस हैं वो यहाँ पर सिलेक्ट हो गए हैं। इसी प्रकार से अगर आप जो है अनरीड पर सिलेक्ट करना चाहते हैं तो ये जितने भी अनरीड मैसेजेस हैं जो आपको यहाँ पर आपको बोल्ड में दिख रहे हैं, जैसे कि आपको पहले ही बताया था, जो मैसेजेस आपके अकाउंट में अनरीड होते हैं, जिनको अभी तक आपने खोला नहीं है, वो हमेशा आप बोल्ड हाईलाइट के साथ ही देखने को मिलते हैं। इसी प्रकार से इस पेज के अगर आप एक ऐसे मैसेजेस को मतलब जो है सेलेक्ट करना चाहते हैं जो कि इस 150 मेल के अंतर्गत आपको देखने को मिल रहे हैं, तो आप स्टार्ट पे क्लिक कर देंगे। जैसे आप स्टार्ट पे क्लिक करेंगे यहाँ पर आपके स्टार्ट जो मैसेजेस होंगे वो सिलेक्ट हो जाएंगे। जैसे यहाँ देखिए ये वाला मेल सिलेक्ट हो गया है और ये दो मेल जो है ये सिलेक्ट हो गए क्योंकि स्टार्ट है। इसी प्रकार से ये जो फिल्टर है ये सिलेक्शन के लिए यूज होता है। यहाँ पर आप इन अलग अलग आधारों पर जो है मैसेजेस को या फिर अपने ईमेल्स को जो है सिलेक्ट कर सकते हैं और सिलेक्ट करने के साथ उन पे अलग अलग प्रकार की जो है कमांड्स को उपयोग कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप यहाँ पर जो है अनरीड मैसेजेस को या फिर रीड मैसेजेस को जो है डिलीट करना चाहते हैं तो इस फिल्टर का उपयोग करके आप रीड पे क्लिक करेंगे, जिससे आपके मेल बॉक्स के अंतर्गत इस पेज में जितने भी रीड मैसेजेस हैं वो सिलेक्ट हो जाएंगे। इन रीड मैसेजेस के साथ सिलेक्ट होने के साथ साथ आप यहाँ पे देखेंगे इन मैसेजेस को आप चाहे तो डिलीट कर सकते हैं या वापस मार्क एज अनरीड कर सकते हैं या इनको स्नूज कर सकते हैं, इनको आगे के किसी टास्क के लिए जोड़ सकते हैं। इस प्रकार से आप कई प्रकार की जो कार्य है इन मैसेजेस के साथ कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार जो है एक वेब यूआई आपको कई प्रकार की फैसिलिटी देता है जिसका उपयोग करके आप अपने ईमेल को अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। मैनेज करने से यहाँ पे आशय ये है कि आप आपके अकाउंट से संबंधित जो भी मेल्स हैं, वो चाहे वो आपके इनबॉक्स में हो, चाहे वो सेंड बॉक्स में हो, चाहे वो ड्राफ्ट में हो, आप उनको ईजिली रीड कर सकते हैं, अनरीड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, फॉरवर्ड कर सकते हैं, स्केड्यूल कर सकते हैं, फ्यूचर डेट के लिए रिप्लाई कर सकते हैं, रिप्लाई टू ऑल कर सकते हैं, या फिर फॉरवर्ड कर सकते हैं, या फिर फॉरवर्ड टू ऑल कर सकते हैं। इस तरह के ऑप्शंस का उपयोग करते हुए जो है आप अपने अकाउंट के अंतर्गत जो मेल्स हैं उनको मैनेज कर सकते हैं। आप एक नया मेल बना के भेजना चाहें या फिर आप रिप्लाई करना चाहें या फॉरवर्ड करना चाहें, सभी केसेस में जो है आपको मेल को कंपोज करना होता है। मेल कंपोज करने के ये ऑप्शंस जो होते हैं वो कई प्रकार से आपके सामने अवेलेबल होते हैं। जैसे अगर आप किसी मेल को खोल के देखें तो जब आप एक मेल खोलते हैं तो उस मेल के अंतर्गत आपको यहाँ पर नीचे की साइड में दो ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं कि इस मेल को आपको रिप्लाई करना है या फिर इस मेल को आपको फॉरवर्ड करना है। इसी प्रकार से आप कोई सा भी मेल खोलेंगे उस मेल के अंतर्गत आपको ये दो ऑप्शंस कॉमनली देखने को मिलेंगे। लेकिन आपके अकाउंट में कुछ मेल ऐसे भी हो सकते हैं जिनको आपके अलावा भी कई और लोगों को भेजा गया हो। ऐसे मेल्स जिसमें कोई एक जो मेल है वो आपके अलावा कई और लोगों को भेजा गया हो, तब आप उसके अंतर्गत एक ऑप्शन और बढ़ा हुआ दिखेंगे जो कि होगा रिप्लाई के साथ में रिप्लाई टू ऑल। ये ऑप्शन तब बढ़ जाता है जब एक ही मैसेजेस को किसी एक व्यक्ति द्वारा एक से अधिक लोगों को भेजा गया है। उस स्थिति में अगर आप चाहें तो जब मैसेज भेजना चाहते हैं तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि ये मैसेज आप उस व्यक्ति को भेजना चाहते हैं जिसने आपको ईमेल भेजा है, या फिर जिस व्यक्ति ने आपको मेल भेजा है उसके साथ उसने इस मेल को जिन जिन लोगों को भेजा है उन लोगों को भी अगर आप रिप्लाई करना चाहते हैं एक साथ ही, तो आप रिप्लाई ऑल पे क्लिक कर सकते हैं। इसके अलावा ये जो मेल जिस जगह से आपको आया है, आपके पास पहुंचने के बाद आप चाहते हैं कि इस मेल को किसी अन्य व्यक्ति को पहुंचा दिया जाए जो कि इस मेलिंग लिस्ट में नहीं था, तब आप यहाँ पे फॉरवर्ड नामक कमांड का यूज करके मेल को पहुंचा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार से किसी मेल के अंतर्गत दिए गए इन ऑप्शंस को जो है हम यूज कर सकते हैं मेल को रिप्लाई करने के लिए या फिर मेल को फॉरवर्ड करने के लिए। उसके लिए हम किसी एक मेल को ओपन करके देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर इस मेल को मैंने ओपन किया। इस मेल को ओपन करने के बाद यहाँ पर आप बॉटम में आके देखेंगे, यहाँ पर आपको ये दो ऑप्शंस दिखेंगे जो कि हैं रिप्लाई और फॉरवर्ड। जब आप रिप्लाई पे क्लिक करते हैं तो जिस व्यक्ति ने आपको ये मेल भेजा है उसी व्यक्ति का जो है आईडी, यहाँ पे ईमेल आईडी और उसका नाम आ जाता है, और उसके साथ में यहाँ पे जो है आपका पूरा एक डायलॉग बॉक्स खुल जाता है जिसमें आप अपने मैसेज के कंटेंट को टाइप कर सकते हैं, लिख सकते हैं और फॉर्मेट कर सकते हैं। अगर आप इस मैसेज कंटेंट बॉक्स को या डायलॉग बॉक्स को अलग से चाहते हैं तो आप इसको एक पॉप आउट विंडो में भी ओपन कर सकते हैं। इसके लिए आपको इस टेक्स्ट फील्ड में कोने में मौजूद इस वाले आइकन को क्लिक करना है और इस पर ओपन करना है। तो कुछ इस तरह से ये जो है आपका जो टेक्स्ट फील्ड है वो इस तरह से दिखने लगेगा। यहाँ पर आप अपने मैसेज की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। इसके बाद की सेम सारी प्रोसेस वैसी ही रहती है जैसे कि एक मैसेज को कंपोज करने की रहती है। इस पॉपअप विंडो को वापस क्लोज करने के लिए आप इस पॉपअप विंडो के ऊपर टाइटल बार में मौजूद इस क्लोज के बटन को
जो है क्लिक कर सकते हैं। जैसे आप क्लिक करेंगे आप वापस जो है आपके रिप्लाई वाले जो विंडो है उस पर आ जाएंगे। इसके अलावा जब आप रिप्लाई करते हैं तो जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, जिस व्यक्ति से ये मैसेज जो है ईमेल आपको आया है उसका नाम यहाँ पे आपको दिख रहा है। इसके अलावा अगर आप किसी अन्य व्यक्ति का नाम भी अपने कॉन्टैक्ट्स इसमें ऐड करना चाहते हैं या ऐसी ईमेल आईडी इसमें ऐड करना चाहते हैं जो आपके कॉन्टैक्ट में नहीं है, तो वो आप यहाँ पे डायरेक्टली टाइप कर सकते हैं। टाइप करने के साथ ही जो है आपको, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे आप यहाँ पर टाइप करेंगे, टाइप करने के साथ ही वो ईमेल आईडी यहाँ पर आ जाएगी। अगर नहीं होगी तो आप डायरेक्टली एक ईमेल आईडी वहाँ पे लिख सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप चाहें तो अपने आप जो ये मैसेज रिप्लाई कर रहे हैं, इस रिप्लाई करे हुए मैसेज का जो सब्जेक्ट है उसको भी एडिट कर सकते हैं। वहाँ पे खास ध्यान देने वाली बात यह है कि जब भी आप मैसेज को रिप्लाई करते हैं, मैसेज का जो टाइप सब्जेक्ट होता है वो वही होता है जो सेंडर ने आपको भेजा है। सेंडर जो सब्जेक्ट आपको लिख के भेजता है, मैसेज का रिप्लाई का सब्जेक्ट भी वही होता है। बस इसके आगे जो है आप आर ई, कैपिटल आर स्मॉल ई के साथ एक कोलोन लगा देते हैं, जिससे इस मैसेज के जो सेंडर होते हैं, ओरिजिनल जो सेंडर होता है, उनको जब ये मेल वापस मिलता है तो उनके मेल बॉक्स में उसमें आगे सब्जेक्ट के आगे यहाँ पे रिप्लाई लिखा रहता है। इससे वो समझ जाते हैं कि ये मैसेज जो है मैंने किसी व्यक्ति को मैसेज भेजा था और उसके रिप्लाई में उन्होंने अब मेरे को कोई सा मैसेज भेजा है। तो इसलिए आर ई शब्द का इस्तेमाल जो होता है वो रिप्लाई किए गए मैसेजेस के अंतर्गत किया जाता है, सब्जेक्ट्स के अंतर्गत। रिप्लाई वाले इस मैसेज बॉक्स में आप देखेंगे, यहाँ पर आप अपना मैसेज के टेक्स्ट बॉडी का ये पूरा फॉर्मेट लिख सकते हैं, जिसके अंतर्गत आप सबसे पहले लिखते हैं ओपनर यानी कि ग्रीटिंग, और ग्रीटिंग के जस्ट बाद आपका जो होता है मैसेज का मेन बॉडी या टेक्स्ट बॉडी होता है, जिसमें आप मैसेज का मेन उद्देश्य या फिर जो भी रीज़न है उस मेल को लिखने का वो लिखते हैं। और उसके बाद जो बॉटम सबसे जो बॉटम होता है, जो एंड होता है, उसको हमेशा एक एंडिंग के साथ क्लोज करते हैं, जैसे योर सिंसियरली, थैंक यू, इसके लेके शब्दों का या वाक्यों के साथ। जब आप मैसेज को रिप्लाई करते हैं तो आप यहाँ पे बॉटम में देखेंगे कि आपको ये तीन कंटेंट के रूप में एक आइकॉन दिख रहा है। जब आप इस पे बटन पे क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पे देखते हैं कि आपका ये जो मैसेज है वो पूरा का पूरा मैसेज जो है, जो भी रिप्लाई होकर आपको आया था, वो यहाँ पे आ गया है। इसका उद्देश्य यहाँ पे ये होता है कि जब ये आप इतना सा मैसेज जो भी आपने कंटेंट लिखा है, इसको किसी मैसेज के रिप्लाई में आप लिख रहे हैं, तो जब ये ओरिजिनल यूज़र के पास मैसेज जाता है तो वो इस ओरिजिनल यूज़र जो है वो नीचे के इस कंटेंट को पढ़कर समझ जाता है कि मैंने ऐसा ऐसा करके कुछ मैसेज जो है इस व्यक्ति को भेजा था, उस मैसेज के रिप्लाई में उन्होंने मेरे को ये मैसेज भेजा है। इसलिए जो है आपका जब भी आप रिप्लाई पे क्लिक करते हैं, मैसेज के मेन कंटेंट इस तरह से आपके डॉक्यूमेंट में आ जाते हैं। ठीक इसी प्रकार से मैसेज के कंटेंट को लिखने के बाद अब आप जो है मैसेज के ये जो सेंड बटन है इस पर क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही आप इस बटन पे क्लिक करेंगे, जिसका कि शॉर्टकट होता है कंट्रोल प्लस इंटर वेब यूआई के अंतर्गत, जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये मैसेज जो है सेंड हो जाएगा उस ईमेल आईडी पे जो कि आपकी यहाँ पर एडेड होगी। इसके अलावा अगर आप चाहें तो इसको फ्यूचर डेट के लिए भी शेड्यूल कर सकते हैं। शेड्यूल करने के लिए इसको आपको क्लिक करना होगा इस मोर बटन पर, और यहाँ पर आप देखेंगे कि एक ऑप्शन आ रहा है शेड्यूल्ड सेंड का। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं और पिक डेट एंड टाइम पे क्लिक करते हैं, आप फ्यूचर डेट के लिए इसको जो है शेड्यूल कर सकते हैं। यहाँ पर आप टाइम भी चेंज कर सकते हैं और शेड्यूल सेंड के बटन पे क्लिक कर सकते हैं। ऐसे शेड्यूल करने की वजह से ये जो मैसेज है नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर, उस उतनी तारीख को उतनी बजे जो है मैसेज ऑटोमेटिकली सेंड हो जाएगा। आपको उसको सेंड करने की ज़रूरत या रिप्लाई करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। इसी के साथ साथ जब हम किसी मैसेज को वापस बंद करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे बॉटम में दिए गए डिस्कस ड्राफ्ट वाले इस बटन पे क्लिक करना है। इसी रिप्लाई वाला मैसेज यहाँ से हट जाएगा। कुछ इसी तरह से अगर आप आपके मैसेज को किसी व्यक्ति द्वारा जो मैसेज आपको प्राप्त हुआ है उस मैसेज को फॉरवर्ड करना चाहते हैं तो फॉरवर्ड की बटन पे क्लिक करते हैं। जब आप मैसेज फॉरवर्ड करते हैं इसका मतलब ये है कि ये मैसेज आप एक किसी नए व्यक्ति को पहुंचा रहे हैं, जिसको ये मैसेज अभी तक पहुंचाया नहीं गया है आपके द्वारा या उस व्यक्ति के द्वारा जिस व्यक्ति ने ये मैसेज आपको पहुंचाया है। तो फॉरवर्ड की स्थिति में आप देखेंगे कि यहाँ पर रिसिपेंट लिस्ट खाली है। रिप्लाई के केस में ये जो लिस्ट थी ऑटोमेटिकली फिलअप हो गई थी उस व्यक्ति के द्वारा जिसने ये इस मेल को भेजा था। लेकिन फॉरवर्ड के केस में ये जो टू वाली फील्ड है ये खाली है, लेकिन यहाँ पे आप नीचे देखेंगे कि ये मैसेज में अपने आप ये कंटेंट ऐड हो गया है और साथ वो मैसेज भी ऐड हो गया है जो कि इस यूजर ने इस अकाउंट को भेजा है। तो जब भी कोई मैसेज फॉरवर्ड किया जाता है, अगर आप इसका सब्जेक्ट देखेंगे और इस मेनू के अंतर्गत एडिट सब्जेक्ट पे जाके देखेंगे तो यहाँ पे फॉरवर्ड का आगे FWD लिखा हुआ आता है। तो रिप्लाई के लिए जिस तरह से REO कोलन का यूज होता है, वहीं पे फॉरवर्ड के लिए FWD और कोलन का यूज होता है। फॉरवर्डेड मैसेज के लिए मतलब ये होता है कि जिस सब्जेक्ट से आपको मैसेज आया था उसी सब्जेक्ट के साथ आप जब किसी अन्य व्यक्ति को मैसेज भेज रहे हैं तो वो सब्जेक्ट आप टाइप नहीं करें,
करें, बस उसके आगे फॉरवर्ड लिखने से मतलब ये हो जाता है कि जब सामने वाले व्यक्ति को ईमेल मिलेगा तो उससे इस व्यक्ति को समझ में आ जाएगा, यूज़र को समझ में आ जाएगा कि ये मेल जो है जिस व्यक्ति ने मुझे भेजा है उस व्यक्ति को भी किसी और व्यक्ति ने ईमेल भेजा था और उस व्यक्ति ने मुझे ईमेल डायरेक्टली फॉरवर्ड कर दिया। इसी के साथ जो बाकी प्रोसेस होती है मैसेज को लिखने की वो सेम रहेगी। इस जगह पर आप ओपनर लिखेंगे, ओपनर के बाद में जो है मैसेज की जो भी आपका मेन कंटेंट है या उद्देश्य है उसको लिखेंगे और उसके बाद आप इसको एक ग्रीटिंग के साथ खत्म करेंगे या फिर एक एंड नोट के साथ ही आप करेंगे। इसके साथ ही जब आप वापस सेंड पे क्लिक करेंगे तो ये मैसेज जो है फॉरवर्डेड हो जाएगा उस आईडी के लिए जो कि आपने यहाँ पे टू फील्ड में लिखी हुई है। अगर आप यहाँ पर सेंड पे जाकर शेड्यूल सेंड करते हैं तो ये जो मैसेज है वो फ्यूचर की किसी डेट को जो है उस व्यक्ति तक फॉरवर्ड हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से जो है मैसेज में के अंतर्गत हम जो है रिप्लाई और फॉरवर्ड कमांड का यूज़ करते हैं। आप अपने मेल बॉक्स के अंतर्गत किसी मैसेज के रिस्पॉन्स टाइप्स को भी चेंज कर सकते हैं। जैसे जब आपको कोई मेल मिलता है और उस मेल के अंतर्गत आप उस मेल को रिप्लाई करते हैं और आपको ऐसा लगता है कि ये मेल मेरे को रिप्लाई नहीं करना है बल्कि फॉरवर्ड करना है, तो आप अपने रिस्पॉन्स टाइप को चेंज कर सकते हैं। उसके लिए आपको यहाँ पर जो है टाइप ऑफ रिस्पॉन्स पे जाके इस फॉरवर्ड बटन पे क्लिक करना होगा। यहाँ पर भी एक बात आपको जो ध्यान देने लायक है वो ये है कि जब आप किसी मैसेज को रिप्लाई करते हैं तो रिप्लाई के लिए बैक एरो का ये जो साइन है कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलता है। वहीं पे जब आप किसी मेल को या मैसेज को फॉरवर्ड करते हैं तो आपको इस प्रकार से राइट हेडेड एरो को ये साइन है ये देखने को मिलता है। तो जो मैसेज या मेल आपने एक बार रिप्लाई कर लिया है तो इस समय देखेंगे रिप्लाई में ऑटोमेटिकली जो है यूज़र आईडी उस व्यक्ति के आ गई जिसने आपको मेल भेजा था। अगर आप इसके रिस्पॉन्स टाइप को चेंज करना चाहते हैं तो इस बटन पर आकर आपको क्लिक करना है और इस पर आकर आपको फॉरवर्ड पे क्लिक करना है। जैसे आप फॉरवर्ड पे क्लिक करेंगे यहाँ नीचे देखेंगे कंटेंट चेंज हो गया है, यहाँ पे फॉरवर्ड वाली जो फील्ड है वो खाली हो गई। अब आप जो है यहाँ पर एक नई ईमेल आईडी को लिख सकते हैं और उसको भेज सकते हैं। जैसे आप फॉरवर्ड करते हैं उसके साथ साथ भी आप सीसी और बीसीसी फील्ड का यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप फॉरवर्ड से वापस स्विच करना चाहते हैं रिस्पॉन्स को रिप्लाई में तो वापस इस टाइप ऑफ रिस्पॉन्स वाली बटन पर आके क्लिक करना है और आपको रिप्लाई पे क्लिक करना है। जैसे आप रिप्लाई पे क्लिक करेंगे आप वापस रिप्लाई वाले सेक्शन में आ जाएंगे और यहाँ पर भी आप सीसी और बीसीसी फील्ड का यूज़ करते हुए जो मैसेजेस हैं उनको सेंड कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि मैसेजेस जब सेंड किए जाते चाहे उन्हें रिप्लाई नामक बटन का यूज़ करके किया जा रहा हो या फॉरवर्ड बटन का यूज़ करके किया जा रहा हो, उस समय हमारे सामने जो पॉपअप मेनू खुलता है जिसमें हम टेक्स्ट फील्ड के अंतर्गत मैसेज की फॉर्मेटिंग करते हैं, बहुत सारी स्टेप्स उसके अंतर्गत सेम रहती हैं। आप रिप्लाई करें या फॉरवर्ड करें, आप अपने मैसेज के कंटेंट का जो फॉन्ट है उसको चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट का जो साइज़ है उसको चेंज कर सकते हैं, उसमें फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हैं, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन। और उसके साथ साथ आपने जो टेक्स्ट फॉन्ट अपने मैसेज में यूज़ करे हैं उनका कलर चेंज कर सकते हैं, उनका अलाइनमेंट चेंज कर सकते हैं, उनमें बुलेट और नंबर बुलेट और बुलेट लिस्ट जैसे जो फॉर्मेटिंग है उनका यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से जो है आप पूरी एक कंप्लीट फॉर्मेटिंग के साथ मैसेज को इफेक्टिव रूप में जो है सेंड कर सकते हैं। इसी तरह अगर आपको कोई मेल ऐसा प्राप्त हुआ है जो आपके अलावा कई लोगों को एक साथ भेजा गया है तो उस केस में जब आप इस मेल को खोलेंगे तो आपको रिप्लाई ऑल नामक ये बटन भी यहाँ पे देखने को मिलेगी। जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो आपका ईमेल आईडी वाला ये जो फील्ड है जिसमें आप कॉन्टैक्ट लिखते हैं इसमें उन सभी लोगों के मेल आ जाएंगे जिन लोगों को वो मेल आपके साथ भेजा गया था। और इस तरह से बस आप यहाँ पर वापस सेम फॉर्मेटिंग का अप्लाई मेथड का यूज़ करते हुए वापस इस मेल को भी है सेंड कर सकते हैं। जब इस बटन पे क्लिक करेंगे तो उन सभी लोगों को एक साथ मेल चला जाएगा जिन लोगों के साथ में ये मेल आपको भी आया था। इसी के साथ चलिए देखते हैं कि अगर आपको एक नया मैसेज के रूप में अगर किसी मेल के संदर्भ में आप एक अपना मेल जो है वो बनाकर क्रिएट करके उसको सेंड करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। इसके लिए आपको कंपोज पे जाना पड़ेगा। वो कंपोज पे जाने के बाद उस टू फील्ड में उस व्यक्ति का नाम लिखना होगा जिस व्यक्ति को आप ये मेल भेजना चाहते हैं। अगर ये जो नाम है आपके कॉन्टैक्ट में होगा तो यहाँ पर आ जाएगा और इसके साथ में उसके बाद में आप उस का सब्जेक्ट लिखेंगे। अगर आप मैसेज का रिप्लाई कर रहे हैं किसी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग तो आप यहाँ पर आर लिख के जो भी सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट टाइप कर देंगे। और अगर आप इस मैसेज को फॉरवर्ड कर रहे हैं तो यहाँ पर FWD लिखकर जो है सब्जेक्ट टाइप कर देंगे। इस तरह से मैसेज के सब्जेक्ट लिखने के बाद वापस जो है मैसेज का ओपनर, फिर मैसेज की बॉडी और मैसेज की बॉडी के बाद में एंड में एंडिंग लिखकर मैसेज को आप सेंड कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह से जो है मैसेज को रिप्लाई किया जाता है और मैसेजेस को फॉरवर्ड किया जाता है। ये जो मैसेजेस हैं आपके मेल बॉक्स में इनको डिलीट करने का भी सिंपल प्रोसेस होता है। पहला तो ये कि आप एक साथ
एक से अधिक मैसेजेस को भी जो है डिलीट कर सकते हैं। उसके लिए आपको कुछ मैसेजेस को सिलेक्ट करना होता है और मैसेजेस सिलेक्ट करने के बाद ऊपर यहाँ पे ये जो टॉप साइड में ये जो आइकॉन दिख रहा है यहाँ पे डिलीट बटन पे जाकर आपको क्लिक करना होता है। इससे जो सारे मैसेजेस हैं वो एक साथ डिलीट हो जाते हैं। इसी प्रकार आप इंडिविजुअल किसी एक मेल को डिलीट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको वो मेल ओपन करना होगा और इस मेल को ओपन करने के साथ साथ ही आपको यहाँ पर ऊपर की साइड बॉटम जो है डिलीट का ऑप्शन दिखेगा। इस बटन पर जब आप क्लिक करेंगे तो वो मेल जो इस समय एक्टिव था, जो इस समय आपकी विंडो में ओपन था, वो डिलीट हो जाएगा। इसी तरह से आप जो है मेल को खोलने के साथ साथ यहाँ पर इस जगह पर क्लिक करके भी ये जो तीन डॉटेड मोर का ऑप्शन आपको दिख रहा है, यहाँ पे भी क्लिक करके आप इस मैसेज को जो है डिलीट कर सकते हैं। इसी के साथ आज का ये टॉपिक यहीं खत्म होता है। हमारा जो अगला टॉपिक होगा वो होगा यूनिट 4 एंटरप्रेन्योरशिप स्किल का चैप्टर 1 व्हाट इज एंटरप्रेन्योरशिप। इसके अंतर्गत जो भी टॉपिक कवर किए जाएंगे वो होंगे मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। किशोर अवस्था संबंधित समस्याओं के परामर्श हेतु समर्पित उमंग किशोर हेल्पलाइन के टोल फ्री नंबर 1442 5 पर संपर्क करें।